नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोत्कृष्ट जो है पद होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, इसके बारे में जो चर्चा किया गया है, इसका कंसेप्ट जो होता है वह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल जो है 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा, ऐसा बताया गया है संविधान के आर्टिकल जो है 63 में। आगे कहा गया आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, हमारी जो संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऐसा जो है आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी जाना जाता है। आगे कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह विदेशों से आए अतिथियों से भेंट करते हैं। इसके अलावा जो विदेशी होते हैं, विदेशी जो राजदूत होते हैं, उनसे भी इनका भेंट किया जाता है। और आगे कहा गया है आर्टिकल 65A। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। आर्टिकल 65A में कहा गया है कि यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। आकस्मिक रूप में जो है यदि वो आकस्मिक रूप से त्यागपत्र दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसा जो है आकस्मिक रूप में गिना जाता है। तो इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। 6 महीने तक वह जो है राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। और इसमें क्या होगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हो जाएगा तो उसकी जो पेंशन होगी, उसके जो वेतन भत्ते होंगे, जब तक वह बना रहेगा यानी कि 6 माह तक उसको मिलते रहेंगे। आगे कहा गया है आर्टिकल 65(3) में बताया गया है यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश पद पर रहने में असमर्थता व्यक्त कर दे, यानी कि वो यह व्यक्त कर दें कि हम जो है इस पद पर अभी रहने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक संभालेगा। इसके बाद जो है यदि संभावना बनी रहती है कि राष्ट्रपति पुनः जो है उस पद को नहीं संभालेंगे तो चुनाव होगा। आगे कहा गया है आर्टिकल 66(3) में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होते हैं उसकी क्या अर्हताएं होती है, क्या योग्यताएं होती हैं, क्या न्यूनतम योग्यताएं होती हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो। जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाला है उसका पहली शर्त होना चाहिए कि उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक हो। और बताया गया है उसकी जो न्यूनतम आयु है वह भी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे कहा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो उपराष्ट्रपति का पद के लिए निर्वाचित होने वाला है उसकी योग्यताएं कम से कम इतनी हो कि वह राज्यसभा का सदस्य जो है बनने की योग्यता रखता हो। आगे कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने वाला सदस्य है वह लाभ के पद पर ना हो। ये जो है 4 प्रकार की इसकी अर्हताएं बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस पद्धति से होता है, किस प्रकार से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आर्टिकल 66A में इसका चुनाव निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव में नामांकन हेतु
जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो नामांकन दिया जाता है उसमें कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 सदस्य राज्यसभा के ऐसे हों जो इस बात के लिए प्रस्तावित करें कि 20 लोग मिलकर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसमें जो है 20 अनुमोदन होने चाहिए, यानी कि 20 लोग अलग से सपोर्ट करने चाहिए। टोटल जो है 40 लोग हो जाएंगे, चाहे वह लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। आगे कहा गया है इनका जो निर्वाचन होगा कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये क्या होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के वीडियो में हमने बताया है, तो उसको जाकर वहां से देख लीजिए। तो इस आधार पे जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। और आगे बात किया गया है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाएगा। उस निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है इनका जो है चुनाव किया जाएगा। उस निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी। जबकि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो उसमें जो है मनोनीत सदस्यों को नहीं लिया गया था। इसका कारण यह हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है, 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा में। तो ये जो 12 और 3 सदस्य होते हैं ये जो है इनके राष्ट्रपति के पद में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं निर्वाचन में। तो इसलिए यहाँ राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं लिया जाता है, किंतु जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत सदस्यों को भी लिया जाता है। आगे कहा गया है राज्य विधानसभा सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है निर्वाचक मंडल में। जबकि राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था उसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों को लिया गया था। इसका एक रीजन अगर मान ले तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल, इनका जो कार्य और जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। ये जो है राज्यसभा तक सीमित होता है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे कहा गया है आर्टिकल 69 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके शपथ के बारे में बताया गया है। इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और आगे कहा गया है कि पदावधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में 67 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होगा। और आगे क्या कहा गया है, जो त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति, जो त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देंगी। अब समझिए यदि उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 10 सदस्यों का राज्यसभा में पैनल बनाया जाता है। उसमें क्रमवार यदि उपराष्ट्रपति के पद जो है खाली हो गया तो पैनल में जो पहले व्यक्ति की नियुक्ति हुई रहेगी तो उपराष्ट्रपति का पद वो संभाल लेंगे। तो इस तरह जो है आगे 10 सदस्यों तक इंगित किया गया है। आगे बात किया गया है आर्टिकल 71 में बताया गया है यदि उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके संबंध में जो अंतिम निर्णय आएगा वह सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। ऐसा जो है बताया गया है आर्टिकल 71 में। इस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पूरी चर्चा की गई है। अब हम देखेंगे कि अब तक जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनका कार्यकाल क्या है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति हुए थे वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। 1952 से 62 के बीच में इनका कार्यकाल था। ये 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के पद को संभाले थे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 के बीच में
उपराष्ट्रपति के पद को संभाला। और आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे है वीवी गिरी। वीवी गिरी का कार्यकाल है 1967 से 1969 के बीच में ये रहे। इसके अलावा चौथे नंबर पे देखते हैं गोपाल पाठक स्वरूप। गोपाल पाठक स्वरूप का जो कार्यकाल है 1969 से 1974 के बीच में है। अब देखते हैं अगले बीडी जलित जो थे, उनका कार्यकाल 1974 से 1969 के बीच में था। आगे है छठे नंबर पे एम हिदायतुल्लाह। 1979 से 1984 के बीच में एम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति के पद को संभाला। आगे देखते हैं सातवें नंबर पे आर वेंकट रमण। ये थे 1984 से 1987 के बीच में 3 वर्ष के लिए हुए थे। अगले है आठवें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1987 से 1992 के बीच में उपराष्ट्रपति के पद पर थे। आगे है कि आर नारायण, ये 1992 से 1997 के बीच में जो है इस पद पर सुशोभित किए। 10वें नंबर पे हैं कृष्णकांत। 1997 से 2002 के बीच में इस पद पर थे। 11वें नंबर पे हैं भैरव सिंह शेखावत। 2000 से 2007 के बीच में उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। अगले हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो है 2007 से 2017 तक 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर थे। अगले हैं वेंकैया नायडू। 2017 से अब तक हैं, वर्तमान समय तक वेंकैया नायडू ही हैं। और यदि हम बात करें तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। सबसे पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2 बार चुने गए हैं। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको इस वीडियो में पूरा दे दिया गया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसका नोटिफिकेशन जो होता है जरूर चालू कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।